नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और जो भी लोग देखते हैं वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1। कहने का मतलब है कि कौन सा देश जो है अभी अपने देश में ही बनाया हुआ ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम फतह है, उसको अभी उन्होंने डेवलप किया है, विकसित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने यहाँ खुद इसे बना करके इस रॉकेट को वो डेवलप किया है। इसकी जो रेंज है ना वो 140 किलोमीटर तक है, यानी कि 140 किलोमीटर तक ये मार सकती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रोलिंग स्टोन्स ड्रमर चार्ली वैट्स पास्ट अवे एट व्हिच एज। अभी अभी जो एक ड्रमर थे, एक जो ड्रम बजाने वाला होता है, तो उनका नाम था चार्ली वैट्स। उनकी अभी मृत्यु हो गई है। किस एज में? इनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 80 साल और ये ब्रिटिश ड्रमर थे। ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे। और इनके बैंड का जो नाम था वो भी ध्यान रखेंगे आप, एनरॉल बैंड द रोलिंग स्टोन्स इनके बैंड का नाम था। आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटिश पर्सन थे। नेक्स्ट, विच फर्स्ट प्राइवेट फर्म इन इंडिया हैज़ मेड हैंड ग्रेनेड्स फॉर इंडियन फोर्सेस। कहने का मतलब है कि भारत का वो पहला प्राइवेट फर्म कौन बन गया है जो एक हैंड ग्रेनेड को बनाया है इंडियन फोर्सेस के लिए, भारतीय बलों के लिए। तो वो है इकोनॉमिक एक्सप्लोजन लिमिटेड। ये नागपुर बेस्ड प्राइवेट फर्म है जो कि अभी जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके लिए ये हैंड ग्रेनेड जो होता है, जो युद्ध वगैरह में काम करता है, हैंड ग्रेनेड वो बना करके दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो उस जो ग्रेनेड का ये रिप्लिका श्री राजनाथ सिंह के हाथों में है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये पहला प्राइवेट फर्म है जो डिफेंस में भारत के लिए काम किया है। नेक्स्ट, एनपीसीआई ग्लोबल आर्म NIPL पार्टनर्ड विथ मासरेक बैंक ऑफ विच कंट्री टू ऑफर UPI पेमेंट। कहने का मतलब है कि जो भारत का NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी जो एक ग्लोबल आर्म है, यानी जो भारत से बाहर जो वो काम करती है, NIPL NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, वो पार्टनरशिप की है मासरेक बैंक के साथ। तो सिंपल ये बताना है कि मासरेक बैंक जो है वो कहाँ की बैंक है, ताकि जो वहाँ की UPI पेमेंट को ऑफ़र किया जा सके। तो वो है मासरेक बैंक जो है वो UAE के। तो NPCI जो है वो अभी UAE के मासरेक बैंक के साथ एक टाई अप किया है ताकि वहाँ भी UPI पेमेंट दिया जा सके। आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात, आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये है यूनाइटेड अमीरेट्स है ये, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, Which state will implement an urban employment scheme at a cost of 100 करोड़ to improve livelihood of urban poor। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य जो है वो अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेगा एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी जो शहरी जो रोज़गार स्कीम को लॉन्च करेगा ताकि वहाँ के जो गरीब, जो शहरी गरीब हैं, जो शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं, उनके लाइवलीहुड, उनके जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, तो वो है तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु जो है वो इस तरीके की स्कीम अभी इम्प्लीमेंट करेगी। साथ ही साथ वो इस जो स्कीम है इसके तहत वो अभी 100 करोड़ जो है वो अभी दिया है। तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये जैसे भारत सरकार जो चलाती है ना मनरेगा, महात्मा गांधी, तो उसी के तर्ज पे इस स्कीम को लाया है तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट स्टडी VCT नेम्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी एक स्टडी के अनुसार जो स्टडी किया है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उनके अध्ययन के अनुसार भारत का सबसे जो है सेफ शहर कौन है, सबसे सुरक्षित शहर कौन है भारत का,
तो वो है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, वो है दिल्ली। बात करें कौन है, दिल्ली सबसे सुरक्षित शहर है और इसमें 5 जो है पिलर इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे ज़रूर। जैसे 5 पिलर में जो है अर्बन सिक्योरिटी डिजिटल है, वहाँ पे स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट और जो वहाँ की पर्सनल जो चीज़ें होती हैं उन पे, उसको देखते हुए स्टडी को इन्होंने पब्लिश किया है। बात करें कि दिल्ली का जो है विश्व में जो रैंक है वो 48 है। भारत में तो ये पहला है, लेकिन ओवरऑल ये 48 है और मुंबई का स्थान जो है वो 50वां है और भारत में दूसरा है। वहीं अगर वर्ल्ड में पूछे कि दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो वो है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज ICICI बैंक CEO, यानी जो ICICI बैंक है उसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो फिर से किसे अपॉइंट किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। तो पहले भी संदीप बख्शी जी थे और अभी भी संदीप बख्शी ही हैं, तो आप ध्यान रखेंगे संदीप बख्शी। ICICI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सीनियर डिप्लोमेट हरीश पर्वथनेनी हैज़ बिन अपॉइंटेड इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री, यानी जो अभी एक जो सीनियर डिप्लोमेट, एक IFS ऑफिसर जो थे हरीश पर्वथनेनी, उनको अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर भारत का किस देश में, तो वो है जर्मनी। जर्मनी में भारत के नए एम्बेसडर बनेंगे, अब ध्यान रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन इंडिया न्यू फ्लैग बीरर एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी, जो भारत की तरफ से जो फ्लैग बीरर, नया फ्लैग बीरर जो है, ध्वजवाहक जो है भारत का, पैरा ओलंपिक्स में कौन बना है, जो ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है उसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, उसमें नया फ्लैग बीरर, तो वो हैं, ध्यान रखेंगे आप, टेक चांद। कौन है टेक चांद, आप यहाँ पे टेक चांद जी को देख सकते हैं। ये क्या हैं, ये जो हैं जावलिन थ्रोवर है, भाला फेंकने वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप। लेकिन ये क्या है, दिव्यांग है, आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कि इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले जो थे वो थे मैरियप्पन थंगावेलु, लेकिन इनको किसी कारणवश फ्लैग बीरर से अभी इनको, क्योंकि ये क्वारंटाइन कर दिए गए थे कोरोना के चलते, तो अब ये नए टेक चांद जो है वो बने हैं। नेक्स्ट, हिज स्पेस एजेंसी हैज़ टारगेटेड टू ब्रिंग बैक सॉइल सैंपल्स फ्रॉम मैरिटन मून बाई 2029, यानी कि कौन सा जो स्पेस एजेंसी ने एक टारगेट किया है, एक लक्ष्य बनाया है कि वो चंद्रमा पे से सॉइल सैंपल को लाएगा, मिट्टी के कुछ नमूनों को लाएगा 2029 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जाक्सा। जापान का जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने एक टारगेट किया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो चंद्रमा है वहाँ से जो सॉइल जो सैंपल लाएगा वो कौन लाएगा, जाक्सा लाएगा 2029 तक। उन्होंने ऐसा एक टारगेट किया है, लक्ष्य बनाया है। नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड क्रेडिट लिंक्ड स्कीम टू बूस्ट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, यानी कि कृषि और बागवानी जो क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए कौन सा जो स्टेट कैबिनेट है वो एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम को अप्रूवल दिया है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने अभी जो कृषि और बागवानी को बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।